टू जैक क्रिकेट। आज की वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर के बयान के बाद भारतीय मीडिया में किस तरह से खौफ तारी हो गया है। और सबसे पहले आपको बता दें, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पूरी दुनिया को बड़ी धमकी दी। अमेरिका की धरती से आसिम मुनीर परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। कहा हमें लगा हम डूब रहे हैं तो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है। पाकिस्तानी बिजनेसमैन अदनान असद के ब्लैक टाई डिनर में मुनीर ने सरेआम ये धमकी दी। ये तस्वीरें आपको उसी डिनर पार्टी की दिखा रहे हैं जिसमें अमेरिका की सरजमीन पर पाकिस्तान का बदनाम जनरल खुलेआम आधी दुनिया को खत्म करने की धमकी दे रहा था। मुझे पता भी नहीं था इस स्टेट में इतनी खूबसूरती है। तोमर की धरती से परमाणु अटैक की धमकी दी गई है मुनीर के द्वारा। जी हाँ, मुनीर ने क्या कहा? पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है, हमारे अस्तित्व पर खतरा तो सभी के लिए खतरा लगा कि डूब रहे हैं तो आधी दुनिया को साथ ले डूबेंगे। बड़ी बात क्या है तो अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर मुनीर और ट्रंप के देश से दुनिया में तबाही की धमकी मुनीर ने दी है। पहली बार यूएस से किसी आर्मी चीफ का ऐसा बयान सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दूसरी बार मुनीर की ये यूएस यात्रा है। फॉरेन मतलब जो यूरोप वगैरह। और अहम खबर है, अमेरिका से भारत को भी मुनीर की गीदड़ भभकी। हम भारत के बांध बनाने का इंतजार कर रहे हैं। भारत ने बांध बनाया तो 10 मिसाइल से तबाह कर देंगे। सिंधु नदी भारतीयों की खानदानी संपत्ति नहीं है, ये कह रहा है जनरल आसिम मुनीर, वो भी अमेरिका में होते हुए। हम भारत के बांध बनाने का इंतजार कर रहे हैं। भारत ने बांध बनाया तो 10 मिसाइलों से उसे तबाह कर दिया जाएगा। ये गीदड़ भभकी जनरल आसिम मुनीर ने दी है अमेरिका से। इतना महंगा तो भारत को पाक आर्मी चीफ की गीदड़ भभकी। सिंधु नदी पर बांध बनाया तो हम उसे 10 मिसाइल से उड़ा देंगे। पहले हम बांध बनने का इंतजार करेंगे, फिर मिसाइल से उड़ा देंगे। पाकिस्तान के पास एक से एक मिसाइलों का जखीरा है, कोई कमी नहीं है। सिंधु नदी भारतीयों की कोई खानदानी जागीर नहीं है। सिंधु समझौता निलंबित हुआ तो 25 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। हम पत्थर लदा ट्रक और भारत मर्सिडीज तो टक्कर में नुकसान भारत को ज्यादा होगा। पाकिस्तान की लाइफलाइन है कश्मीर और वो हमेशा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। भारत ने जंग में नुकसान का आंकड़ा नहीं दिया, पाकिस्तान आंकड़े देने को तैयार था। तो ये सारी बातें कही हैं मुनीर ने और कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा चिंता वाली बात है, क्योंकि अमेरिका की धरती से एक तरफ आधी दुनिया को खत्म करने की बात, वहीं दूसरी तरफ भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की बात। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, सुशील कुमार सिंघल जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत। लेकिन मनीष, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी ताजा ऑपरेशन सिंदूर में मात खाने वाला ये फील्ड मार्शल अमेरिका में जाकर इस कदर बहकता हुआ नजर क्यों आ रहा है? सबसे पहले तो इसका सबब समझाइए। ऐसी गीदड़ भभकी तो पाकिस्तान में बैठकर भी इसने नहीं दी जैसी अमेरिका में दे रहा है। बिल्कुल, देखिए दो चीजें साफ तौर पर इसमें दिख रही है। अगर आप देखें तो मुनीर के बयान को गौर करें तो इसके पीछे वो आतंकी मानसिकता दिख रही है। पहले हम बांध बनने देंगे, फिर उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, या फिर हम पत्थर लदे ट्रक हैं जिससे भारत को मर्सिडीज से तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि उनका नुकसान होगा। इन सब के पीछे बिटवीन द लाइन एक मैसेज है, वो ये है कि उनकी सोच ही वो आतंकी सोच है, जिस आतंकी सोच के तहत पहलगाम का हमला हुआ। और अब हो सकता है, ये मेरा अनुमान है कि हो सकता है कि अमेरिका से मुनीर के लौटने के बाद एक बार फिर वो पाकिस्तान के आईएसआई, पाकिस्तान की सेना की मदद से भारत में आतंकी वारदात को करवाने में फिर से एक्टिव हो जाए, क्योंकि उसे लगेगा कि अमेरिका का वरदहस्त उससे हासिल है। दूसरी बात यह है कि मुनीर को यह लगता है कि कहीं अमेरिका की डीप स्टेट ने इमरान खान पर के सर पर हाथ दे दिया तो इनकी गद्दी जा सकती है, और इसीलिए इमरान खान से दूर रखने के लिए वो अमेरिका में जाकर असली बात अमेरिका को मनाने में लगे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच हमें नहीं भूलना चाहिए कि इनकी नीयत में कितनी बड़ी खोट है। इसी नीयत के तहत इन्होंने पहलगाम का हमला कराया था,
जबकि उसको ऑपरेशन सिंदूर में सजा मिली, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने गद्दी को बचाए रखने के लिए, अपने स्टेक को हाई रखने के लिए दोबारा से आतंकी वारदात कर सकते हैं। और हमें पाकिस्तान के इस फेल जनरल की अमेरिका यात्रा को इसी संदर्भ में देखना चाहिए। अमेरिका और पाकिस्तान की नजदीकियां आजकल कुछ ज्यादा ही बढ़ रही हैं। बच्चे का बर्थडे पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका पहुंचे तो वहां से गीदड़ भभकियां दे रहे हैं भारत को। क्या कहा है आसिम मुनीर ने, वो आपको बताएंगे, और अमेरिकी दौरे के दौरान क्या अहम बातें रही वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आसिम मुनीर ने कहा क्या, जरा ये जानिए। आसिम मुनीर ने कहा है कि अगर भारत से युद्ध में पाकिस्तान को अस्तित्व संकट का सामना करना पड़ा तो वो पूरे क्षेत्र को परमाणु युद्ध में धकेल देंगे। और ये भी कहा कि हम एक परमाणु राष्ट्र हैं, अगर हमें लगा कि हम हार रहे हैं तो हम आधी दुनिया को साथ लेकर डूब जाएंगे। ये पहली बार है जब अमेरिकी धरती पर ऐसे परमाणु खतरे सामने आए हैं, परमाणु धमकी दी जा रही है, और वो भी ट्रंप के शासन में। सिंधु जल समझौते को लेकर भी आसिम मुनीर ने तीखा बयान दिया है। आपको बता दें कि कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुनीर ने कहा है कि भारत ने सिंधु जल संधि को रोक दिया है, जिससे 2.5 करोड़ लोग भूखे मर सकते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि जब भारत कोई बांध बनाएगा तो वो 10 मिसाइलों से उसे तबाह कर देंगे। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने यह भी कह दिया कि सिंधु नदी पर भारत का निजी मालिकाना हक नहीं है और हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। और ये सब कहते हुए उन्होंने पूरा आत्मविश्वास दिखाया है, कॉन्फिडेंस के साथ ये बातें कही हैं। एक अमेरिकी समारोह में पाक सैन्य प्रमुख का भाषण, धमकी भरा भाषण एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम में किया गया, जिसका आयोजन फ्लोरिडा के टैंपा में व्यवसायी अदनान असद ने किया था। समारोह की शुरुआत कुरान की आयत को पढ़ने के साथ हुई, पाकिस्तान के राष्ट्रीय गान से हुई, और इस मौके पर मेहमानों को मोबाइल फोन और डिजिटल डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं थी। भाषण का कोई लिखित दस्तावेज भी जारी नहीं किया गया है। सिर्फ खबरें सामने आई हैं कि भारत को लेकर आसिम मुनीर ने क्या आग उगला है। आपको बता दें कि भारत पर तीखे व्यंग और युद्ध की रणनीति को लेकर भी आसिम मुनीर जमकर बोले हैं। भाई लोग आते भी नेचर की वजह से, नेट में कौन यूज करेगा इधर। हानियों को स्वीकार करने की एंजॉय करो, घूमने जाते हो, वहाँ पर भी मोबाइल यूज करोगे तो फिर क्या फायदा। आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा अगर मोबाइल है तो फिर सुकून नहीं होता। जहाँ भारत की कीमती संपत्तियां हैं और फिर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। क्लाउड देखो। आसिम मुनीर ने भारत को चमकती मर्सिडीज कार और पाकिस्तान को बजरी से भरा डंप ट्रक बताया और कहा कि यदि ट्रक कार से टकराएगा तो कौन हारेगा, नुकसान किसको होगा, इसका अंदाजा भारत लगाएगा। धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भों के साथ ही संदेश भी दिया। धार्मिक रूढ़िवादी मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान वो एकमात्र देश है जो इस्लामी कलमा के आधार पर बना है और इसलिए अल्लाह उसे ऊर्जा संसाधनों से नवाजेंगे। ये भी कहा कि पाकिस्तान को मदीना के समान बख्शा जाएगा जहां पैगंबर मोहम्मद ने इस्लामी शासन की नींव रखी थी। आसिम मुनीर सिर्फ यही नहीं रुके हैं, राजनीति और सेना के तालमेल को भी उन्होंने जरूरी बताया है। मुनीर ने कहा है कि युद्ध राजनीति को छोड़ने वाला विषय नहीं है और राजनीति भी केवल राजनेताओं पर छोड़ना ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व को मिलकर काम करना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रंप को नामांकित किया गया है। स्ट्रगल भी लोग करते हैं ऐसे एरियाज में, समर्थन करता है। फाइनेंशियल तौर पर लोग काफी अमेरिका में पहुंचकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, डींगे हाँक रहा है और भारत को टेढ़ी नजर से देख रहा है, धमकी भरे लहजे में भारत को संबोधित कर रहा है। अब ये देखना बहुत जरूरी है कि भारत इस हिमाकत का जवाब कैसे देता है। यूएनओ में तो पहले ही पाकिस्तान की कई बार हो चुकी है और ग्लेशियर के साथ वैश्विक मुद्दे पर भी पाकिस्तान को हर जगह भारत ने बेनकाब किया है। लेकिन आसिम मुनीर जिस लहजे का इस्तेमाल कर रहा है वो बिना ट्रंप के इतनी हाइट पर है तो भाई से फ्री तो होना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं हो रही। शांत इतनी वहाँ पर ठंड हो जाती कभी हो सकता और ये अमेरिका को और खास तौर पे ट्रंप को बहुत भारी पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। पाकिस्तानी सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है।
अपने दूसरे अमेरिका दौरे के दौरान फिर गीदड़ भभकी दी है। मुनीर ने कहा कि अगर भविष्य में भारत के साथ उनके देश को अस्तित्व का खतरा हुआ तो इस्लामाबाद अपने साथ आधी दुनिया को तबाह कर देगा। अपनी परमाणु गीदड़ भभकी के बाद मुनीर ने सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया और कहा कि भारत द्वारा इस संधि को निलंबित करने के फैसले से 25 करोड़ लोगों को भूखमरी के खतरे से जूझना पड़ रहा है। तो मुनीर ने एक बार फिर से गीदड़ भभकी दी है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की ये गीदड़ भभकी तब सामने आई है जब अमेरिका का दूसरा दौरा वो कर रहे हैं। अमेरिका में आसिम मुनीर ने परमाणु हमले की धमकी दी है। अगर हम डूब रहे होंगे तो आधी दुनिया को साथ ले जाएंगे। हम इंतजार कर रहे हैं कि भारत कब बांध बनाएगा। भारत ने बांध बनाया तो 10 मिसाइल से तबाह कर देंगे, ये मुनीर ने कहा। भारत तो चमचमाती मर्सिडीज है, फरारी जैसी हाईवे पर दौड़ती हुई। हम बजरी से भरे